श्री साईं सच्चरित्र महापारायण के सभी प्यारे भक्तों को मेरा प्रणाम। ओम साई राम। बाबा की असीम कृपा, अनुमति, आज्ञा और शुभ आशीर्वाद से चलिए आज हम प्रवेश करते हैं बाबा की उस स्वर्ग से भी सुंदर प्यारी शिरडी नगरी में, जहाँ पे बाबा ने साक्षात द्वारका माई में बैठ कर के ये प्यारी लीलाएं रची हैं। तो ये लीलाओं को श्रवण मात्र करने से ही हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। तो भक्तों, अपने आप को अति भाग्यशाली समझें कि हम बाबा की साईं सच्चरित्र का पारायण करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसको समझने के लिए ये जो वीडियोस हम बनाते हैं, एवरी वीक इट विल बी रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड वेयर यू कैन लिसन टू ओनली द जिस्ट ऑफ द चैप्टर. And these are the short videos. Every week it will be provided to you. But those devotees who like to go deeper into the chapter, those who like to understand the Leelas in detail, they can click on the link which is given in the description box. And वहाँ पे जो साईं सत्संग जो हमने 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम जो किया था, उसकी रिकॉर्डिंग को देख करके बाबा की लीलाओं का आनंद पा सकते हैं। तो चलिए, जिस प्रकार हमने देखा था लास्ट वीक, बाबा ने अपने फर्स्ट चैप्टर में ही पहले तो अपना मूल स्वरूप के दर्शन दिए हैं, और फिर बाबा ने एक सुंदर स्माइल दे करके सब भक्तों का स्वागत किया है। तो हम उस स्वागत को ही आदर देते हुए, अपने आप को अति भाग्यशाली समझते हुए सेकेंड चैप्टर में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं भक्तों की बाबा अपने भक्तों का नाम अपने नाम से अटैच कर लेते हैं और उनको उनका नामकरण कर रहे हैं। सेकेंड चैप्टर में बाबा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक नेमिंग सेरेमनी हम देख पाएंगे। बाबा जो सर्वशक्तिमान परमात्मा भगवान सतगुरु साईनाथ अपने भक्तों को इतना प्यार करते थे कि अगर कोई उनकी सेवा करता सच्चे भाव से, सच्चे मन से उनकी जो भी सेवा करता, तो उनका नाम बाबा अमर कर देते हैं अपने नाम से जोड़ करके। जिस प्रकार ढाबोलकर जी का नाम बाबा ने अपने साथ जोड़ लिया, अमर कर दिया हेमा पंत जी का नाम दे करके, एक अर्थपूर्वक एक ऐसी उपाधि दी जो, क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी थे, त्रिकालदर्शी थे। बाबा के शब्द भी अर्थपूर्ण होते, भविष्य गोचर होते। तो उन्होंने ये नाम दे करके उनको अमर कर दिया है। जो भी साईं सच्चरित्र पढ़ता है तो हेमा पंत जी का नाम भी उसमें डेफिनेटली आता ही है। सो दिस इज बाबा का ये नेचर है, बिकॉज व्हेन ही राइट्स एनी डिवोटीज नेम विद अ गोल्डन इंक in the master register which he has, तो that means that person is भवसागर से पार, जिसको कहते हैं कि उसका फिर उसके बाद परमात्मा से ही उसका मिलन हो जाता है, वो भक्त इटर्नल बन जाता है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि बाबा किस प्रकार अपने भक्तों का नाम अपने नाम से अटैच कर लेते हैं। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से इज कि इस चैप्टर में ये दिया क्या है कि इसका लिखने का कारण क्या है चैप्टर, बिकॉज ऑलरेडी देयर वाज सो मच मटेरियल अवेलेबल। अमित मेहता दास जी ने लिखा है, और फिर दासगुरु महाराज जी ने, मेनी राइटर्स हैव रिटन ऑलरेडी अबाउट बाबा। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग साईं सच्चरित्र? तो उसके दो ही कारण जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि पहली तो ये है कि जो हेमापंत जी ने बाबा को फर्स्ट टाइम देखा, इतने आनंदित हुए, इतने प्रफुल्लित हुए कि उस आनंद का स्तोत्र इस काव्य के रूप में प्रकट हो गया। वो फूले नहीं समा रहे थे बाबा की लीलाएं देख करके, बाबा की सरलता, उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी लीलाएं जो द्वारका माई में देखी, उसको देख कर कितने आनंदित हुए, खुश, जैसे उनके हृदय में खुशियों का एक खजाना खुल गया हो, कि जैसे जल झरने से निकलता है, ऐसे उनके मन के अंदर से खुशियों का झरने फूट गए। तो उनको लगा कि क्यों ना इसको हम सभी के साथ शेयर करें। वो मीठा एहसास, वो अनुभव सभी के साथ शेयर करना चाहते थे, तो उन्होंने लिख करके हमें ये उपलब्ध करवाई है। देखिए, हेमापंत जी का नाम रामचरितमानस के जो रचयिता हैं, दो गोस्वामी तुलसीदास जी से कोई कम नहीं है। तो हेमापंत जी भी वैसे ही पूजनीय है, हमारे इतने प्रिय हैं, क्योंकि इनको हम बार बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि इन्होंने इतना प्यारा ग्रंथ उपलब्ध करवाया है, जिसमें इस ग्रंथ में भक्तों नॉट ओनली वी हैव द दर्शन ऑफ द ट्रूथ, क्योंकि साईं सच्चरित्र जो है, इसमें केवल हम सत्य स्वरूप के दर्शन ही नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने जीवन को सही ढंग से जीने का तरीका सीखते हैं इन छोटी छोटी लीलाओं से। तो हेमापंत जी ने जैसे बाबा के लिए इतना भाव था, इतना प्रेम था, क्योंकि इतने भोले थे, इतने विनम्र हृदय वाले थे। उन्होंने जैसे बाबा के लीलाओं को देखा तो उनको लगा कि जो लोग वंचित रह गए हैं, जो लाइक हम लोग सोचते हैं कई बार कि हम क्यों नहीं उस समय बॉर्न हुए कि हम बाबा के साथ अपना जीवन व्यतीत करते, जैसे शिरडी वासियों ने किया था। तो ऐसे कई बार पछतावा होता है। तो जो लोग वंचित रह गए हैं बाबा के दर्शनों के लिए, तो वो लोग इस ग्रंथ को पढ़ें, ध्यान से
से मनन करें और उसका मेडिटेट करने से हमें ऐसे महसूस होगा कि बाबा हमारे इर्द गिर्द ही तो हैं, हमारे आसपास ही तो हैं। तो ये लिखने का यही एक कारण है कि जो वंचित रह गए लोग, उनको बाबा का एहसास हो, बाबा की मीठी सुगंध उनके हृदय से आए। और प्रोवाइडेड वी हैव टोटल, जिसको कहते हैं भरपूर श्रद्धा और विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों। तो इस सेकंड चैप्टर में हम ये भी ये कह सकते हैं कि ये एक फलश्रुति है। जो पारायण करते हैं, पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, नाम सप्ताह करते हैं या रेगुलरली पढ़ते हैं दिन रात, तो उनके उनके लिए बेनिफिट्स जो हैं, तो ये फलश्रुति बाबा ने अपने श्रीमुख से पहले ही बहुत आश्वासन दिया है कि जो ये मेरी लीलाओं को पढ़ेगा, मनन करेगा, उसके सभी कष्ट मैं दूर करूंगा। उसको यहाँ तक भी कह दिया है कि उसको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। और ये भी कहा है कि उसको समाधि अवस्था का आनंद भी प्राप्त हो सकता है। जैसे कहते हैं ब्रह्मा के साथ अभिन्नता, अष्टांग योग का आनंद और समाधि का आनंद भी उसको प्राप्त हो सकता है। कि हर कोई भी कष्ट आए, साइंस सचर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सदैव तैयार रहता है। तो ये मैं कहना चाहूँगी, दिस बुक इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए बून टू द ब्लेसेड डिवोटीज। जैसे कहते हैं कि एक वरदान प्राप्त हुआ है हम भक्तों को, जो इसको खोल के पढ़ता है, इसको समझता है, उसको सदैव बाबा अपने दर्शन देते रहते हैं और कोई दुख हमें छू भी नहीं सकता। तो ये फलश्रुति हम इसमें देखते हैं। एंड वन मोर थिंग, बाबा इसमें सर्वव्यापकता, अपनी ओमनी प्रेजेंस का प्रूफ देते हैं। जैसे साठेवाड़ा में जो वाद विवाद हो रहा था हेमापंत जी के साथ, तो बाबा वो जान गए थे, जानी जान है बाबा। ये मत समझे कि बाबा हमसे दूर हैं, सदैव हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं। तो बाबा ने जो साठेवाड़े में हो रहा था, हेमापंत जी से पूछा, और क्योंकि ऑलरेडी वो जान ही गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हेमापंत जी के नाम की जो उपाधि उनको दी है। तो वहाँ पे हम जानेंगे कि क्योंकि बाबा उनका फ्यूचर जान गए थे, उनके अंदर जो योग्यता थी, उनके अंदर जो क्षमता थी, उसको पहचान गए थे, तभी उन्होंने दाभोलकर जी को ये उपाधि दी। और फिर बाद में हम देखते हैं उन्होंने ग्रंथ भी लिखा और साइंस संस्थान को भी संभाला। तो ऑल दिस इज देयर। और फिर लास्ट पैराग्राफ में देखिए गुरु की आवश्यकता। So it is very very important for all the devotee, everyone to have guru's guidance, क्योंकि गुरु गाइडेंस के बिना हम अपने रास्ते, स्पिरिचुअल रास्ते में भटक सकते हैं। और सही रास्ता दिखाने के लिए सतगुरु साईनाथ हमें उनके बिना कुछ भी नहीं है, बाबा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो उनके साथ अपना प्रेम का जो हमारा संबंध है उनके साथ ऐसे ही रखें, क्योंकि बाबा के भी अपने गुरु थे, वेंकुश स्वामी उनके गुरु जो थे। तो बाबा भी अवतार कार्य करने के लिए ही उन्होंने अपना ये रूप धारण किया था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं एक छोटी सी पोएम बोलना चाहती हूँ कि ना जाने कौन मेरे हक में दुआएं पढ़ता है, ना जाने कौन मेरे हक में दुआएं पढ़ता है, डूबने लगती हूँ तो तुरंत आकर के किनारा कर जाता है। तो बाबा हमें डूबने नहीं देते। गुरु जो है, सतगुरु हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमें डूबने नहीं देते। कोई भी रास्ता अगर हम रास्ते में भटक जाते हैं तो तुरंत आकर के हमें वो सही रास्ता दिखाने के लिए आ जाते हैं। तो सेकंड चैप्टर का जिस्ट मैं यही कहना चाहूँगी, इसका अमृत सार जो उसमें से यही निकलता है कि बाबा से प्रेम करें, सच्चे भावुक होकर के अगर हम प्रेम करेंगे तो हमारा नाम अपने साथ जोड़ लेंगे, जिस प्रकार हेमापंत जी का उन्होंने जोड़ा। एंड दिस चैप्टर ऑल्सो शुड बी read by the devotees who are planning to write something on बाबा। अगर बाबा के उनका गुणगान करने के लिए, उनके प्रेज में कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो ये चैप्टर पढ़ें। जो जिस प्रकार बाबा ने हेमापंत जी को परमिशन दी है लिखने का ये ग्रंथ, ऐसे ही हमें भी परमिशन दे करके इसको हमें आशीर्वाद दें और अपना हाथ सदैव हमारे सर के ऊपर रखें। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साई राम।